हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं जाने माने कथावाचक हैं, भगवान राम की कथा करते हैं, देश भर में दुनिया भर में भ्रमण करते हैं, स्वामी चिन्मय बापू जी। बापू जी, राम मंदिर का विवाद तो लगातार चल ही रहा है, जी। लेकिन अब एक नया विषय सामने निकल कर आया है। मथुरा को लेकर भी अब 9 अगस्त को ऐलान कर दिया गया है संत समाज की तरफ से कि अब वहाँ पर कार सेवा की जाएगी। जैसे रामलल्ला को आज़ाद करने के लिए, बाबरी मस्जिद को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर कार सेवा हुई थी, वैसे ही अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के लिए भी कार सेवा होगी। आप भी मथुरा जाते रहते हैं, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, यदि हमारे आचार्यों ने सबने मिलकर के तय किया है तो निश्चित है कि सभी संत समाज एक साथ एकत्र होंगे और भगवान कृष्ण के लिए सभी वैष्णव संप्रदाय और सभी वैष्णव जन ये चाहते हैं कि भगवान कृष्ण की भी जन्मभूमि किसी भी प्रकार के कलंक से मुक्त होना चाहिए। तो जो भी हमारे आचार्यों का निर्णय है मैं उसमें साथ में हूँ, और जो कार्य अभी हो रहा है तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। फिर भी मैं सबको निवेदन यही करूँगा कि शांतिपूर्वक और एक संदेश देने के लिए इस तरह का कार्य किया जाए, जिससे कि समाज में एक संदेश जाए और शांति भी बनी रहे। आपको लगता है जिस तरीके से राम जन्मभूमि का विषय जो है वो न्यायालय के माध्यम से सॉल्व हुआ, कृष्ण जन्मभूमि का विषय भी न्यायालय के माध्यम से हल होना चाहिए, सर्वसम्मति से हल होना चाहिए, जिससे कि जैसे जब राम मंदिर बना तो पूरे देश भर में शांति रही, कोई उत्पात नहीं हुआ, वैसे ही जब कृष्ण जन्मभूमि का भी विवाद शांत हो तो सारे देश में सद्भावना रहे, शांति रहे। देखिए, राम मंदिर के लिए कितनी बार मध्यस्थता की गई, कितनी बार दूसरे पक्ष को समझाया गया कि आपके मोहम्मद साहब यहाँ नहीं आए, उनका कोई लेना देना नहीं, तब आप अयोध्या पर कैसे कब्जा करके बैठे हुए हो। शास्त्र पुराण और सभी ग्रंथ प्रमाण दे रहे हैं कि अयोध्या में राम जी थे, राम जी हैं वहाँ पर। तो ऐसे ही जब हमारे शास्त्र पुराण सब ये कह रहे हैं कि मथुरा में भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ है और उसी स्थान पर हुआ है, तो फिर आप लोग ज़बरदस्ती, आप लोगों को इस तरह से प्रयास करना ही नहीं चाहिए। यदि इसका हल शांतिपूर्वक निपट जाए, हो जाए, और भाईचारा का आप लोगों को दर्शन समाज को कराना चाहिए, तो इससे अच्छा अवसर नहीं होगा। लेकिन फिर भी यदि आप लोग इस तरह से नहीं करते हैं, तो जैसे एक राम जन्मभूमि का निर्णय कोर्ट के माध्यम से आया, तो कोर्ट के माध्यम से भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और तब आप लोगों को फिर छोड़ना ही पड़ेगा। तो आप चाहते हैं कि कार सेवा हो लेकिन शांति के साथ हो और कोई उत्पात ना हो, दूसरों की भी भावनाओं का ध्यान रखा जाए या अशांति ना फैले? बिल्कुल, जब विवाद की स्थिति हो जाती है तो हमारे ग्रंथ तो यही कहते हैं कि किसी को भी तकलीफ़ दे करके हम कोई भी प्रदर्शन न करें, शांतिपूर्वक ही प्रदर्शन करना चाहिए। जैसे राम जन्मभूमि के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए गए, तब जाकर के संज्ञान में कोर्ट के आया, और कोर्ट ने इतनी जल्दी निर्णय दिया जो कि सभी भारतवासियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। ऐसे ही कार सेवा जो भी हो रही है मथुरा में, वो शांतिपूर्वक तरीके से ही होना चाहिए। और इसमें मुसलमान भाइयों को भी मैं कहना चाहूँगा कि यदि इतने सारे वैष्णवजन एक साथ एकत्र हो रहे हैं और बार बार उनकी श्रद्धा आगे बढ़ने को कह रही है, तो फिर आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको स्थान को छोड़ दें और सब लोग मिलकर के भगवान कृष्ण की पूजा के लिए उस स्थान को दिव्य और सुंदर बनाने का प्रयास करें। आपने राम जन्मभूमि का जिक्र किया, भव्य मंदिर बना, इतने ना जाने कितने सैकड़ों सालों तक उसके लिए लड़ाई लड़ी गई, लेकिन जब मंदिर बना, मंदिर के बाद में चढ़ावा में चोरी का मामला जो है वो सामने निकल कर आया। हिंदू समाज की आस्था पर भी चोट पहुंची, भावनाओं पर भी ठेस पहुंची, तमाम लोग दुखी भी हैं, आहत भी हैं, परेशान भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब जो है एसआईटी की रिपोर्ट जो है वो मांग ली है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं आप? बात ऐसी है कि पहली बार लोगों के संज्ञान में ये बात आई है, चोरियां कहाँ नहीं होती हैं, किस स्थान पर नहीं होती हैं। अभी ये अर्थ युग है, धन को देख करके किसी का भी मतिभ्रष्ट हो जाए, बुद्धि पलट जाए, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और बहुत सारा धन देख करके यदि किसी के मन में ऐसा भाव आ गया और उसने गलत किया या नहीं किया, ये तो अभी जांच का विषय है। लेकिन जो भी जांच चल रही है, मैं तो यही कहूँगा कि सरकार से कभी भी कोई बात छुपती नहीं है। कितना भी बड़ा कोई शातिर क्यों ना हो,
सरकार की नज़रों से बच नहीं सकता है। यदि किसी ने ऐसा किया है तो उसका उत्तरदायित्व है कि वो क्षमा मांग करके और आकर के आत्मसमर्पण कर दे। तो हमारा धर्म ये कहता है कि भाई उसको क्षमा कर देना चाहिए, और कोर्ट भी और हमको लगता है सरकार भी क्षमा कर देगी। लेकिन यदि जांच के बाद इस तरह से सामने तो कोई तथ्य आएगा तो कोई भी दोषी बख्शा तो नहीं जाएगा, और छोड़ना भी नहीं चाहिए उसको। रामलल्ला के दरबार में चोरी हुई, उसके बाद में एक समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वीरेंद्र सिंह काकाशी, वो कह रहे हैं कि जैसी राम मंदिर में चोरी हुई है वैसे ही बाबा काशी विश्वनाथ में भी चोरी हुई है। यदि सही तरीके से जांच की जाए तो सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला जो है वो सामने निकल कर आएगा। मैं उन सांसद महोदय को तो ये कहना चाहूँगा कि मंदिर की ओर आप ध्यान बाद में दीजिए, पहले आप अपने ही भीतर झांक करके देखिए कि आप कितने सही से ईमानदारी से आप कार्य कर रहे हैं। यदि वो अपने भीतर पाक साफ उनको नज़र आता है तब वो मंदिर की ओर झांक करके देखें। एक मंदिर में अब एक डॉक्टर ने कैंची छोड़ दी पेट में, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सारे डॉक्टर ने ही कैंची छोड़ दिया होगा। ये तो केवल तथ्यहीन बातें हैं, केवल आशंका है। इस तरह की बातें कह करके समाज को वर्गलाना नहीं चाहिए, लोगों की श्रद्धा पर चोट नहीं करना चाहिए। वाराणसी का ही जिक्र हुआ है तो ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी का विषय जो है वो न्यायालय में था। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों को नोटिस जारी किया, दोनों को मध्यस्थता के लिए बुलाया, लेकिन मुस्लिम पक्ष जो है उसने आने से इनकार कर दिया है। श्रृंगार गौरी में साल में एक बार पूजा होती है, हिंदू पक्ष चाहता है कि हमेशा वहाँ पर पूजा हो सके। आपका क्या मत है इसमें? मैं तो मुसलमान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि यदि कोर्ट ने आपको अवसर दिया है तो इस अवसर का लाभ लेना चाहिए आपको, और लाभ लेकर के भाईचारा का दर्शन सबको कराना चाहिए। नहीं तो एक दिन वही होगा जो राम जन्मभूमि पर हुआ, जो अयोध्या में हुआ। क्योंकि ये सबको पता है आपका वहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। जिस मस्जिद का नाम आपने ज्ञानवापी रखा है, कौन से उर्दू में ज्ञान शब्द आता है? ज्ञान शब्द हमारे संस्कृत का शब्द है। ज्ञानवापी से वहाँ ज्ञान का कुआं, वापी का मतलब होता है कुआं। तो आपके मस्जिद में कौन सा ज्ञान का कुआं है? वहाँ तो केवल नमाज अदा की जाती है ना। तो ऐसे मुसलमान भाइयों के लिए अवसर है कि आएँ, और हम सभी के पूर्वज पहले भी एक ही थे, ये मान करके कि हम अपने भाइयों के लिए ये स्थान छोड़ रहे हैं, और ऐसा करेंगे तो भारत देश का नाम सारे विश्व में बहुत ऊंचा होगा। तो ये अवसर का लाभ लेना चाहिए, और नहीं तो एक दिन कोर्ट से निर्णय यही आने वाला है, क्योंकि हमारे पास पूरा प्रमाण भी है, शास्त्रों का पूरा प्रमाण भी है, तथ्य भी है और सारे साक्ष्य भी हैं। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूं, क्योंकि मामला हालांकि है वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ। वक्फ की करोड़ों हजारों करोड़ की जो ज़मीनें हैं वो उसको लेकर भारत सरकार लेकर आई। अब बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है कि ये जो वक्फ की ज़मीनें दी गई थी, जो दान में दी गई थी, इन ज़मीनों को औने पौने दामों में बेचा गया, खरीदा गया और करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया गया। इसकी जांच होनी चाहिए। आपको लगता है कि जो वक्फ की ज़मीन से गरीब मुसलमानों का भला होना चाहिए था वो बड़े बड़े बिल्डरों को, ठेकेदारों को दे दी गई, उसकी जांच होनी चाहिए? किसी भी धर्म में यदि गलत होता है तो मैं तो यही कहूँगा कि वो जांच का विषय है और जांच होना ही चाहिए। धर्म का मतलब होता है कि जो सभी को आनंद प्रदान करे और सभी को समभाव से देखे। किसी भी धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में भी यही कहा जाता है कि भाई कोई एक वर्ग बढ़ता चला जाए और दूसरा वर्ग बिल्कुल दबता चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए तो धर्म और अध्यात्म बीच में है। तो यदि उनके भी धर्म में यदि ऐसा घोटाला हुआ है, ऐसा किसी लोगों ने किया है, तो इसका जांच अवश्य होना चाहिए। और जिन जिन लोगों ने गड़बड़ी की है, गरीब देखिए धर्म से नहीं होता है, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के अनुसार धर्म देखा, उसकी परिस्थिति देखी जाती है। यदि किसी भी धर्म का है और वो गरीब है, परेशान है, और उसके अधिकार को हड़प करके, छीन करके और कोई एक वर्ग इस तरह से कर रहा है, तो अवश्य जांच होना चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बापू जी थे। तो अब देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर को लेकर जब एसआईटी की रिपोर्ट उसके सामने आएगी तो क्या कुछ वो कहेगा, ज्ञानवापी को लेकर क्या कुछ कहेगा, और अगस्त का इंतज़ार रहेगा जब सभी संत मिलकर मथुरा में जो है वो कार सेवा करेंगे। उस दौरान क्या कुछ होता है वो भी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत। मैं हिमांशु तिवारी, वीजे
संजीव के साथ।